नदी में दादा गुरु जो है पैर डाल करके ऐसे बैठे रहते कई घंटों घंटों तक। ये स्वामी जी महाराज ने ये बात बताई। और आप बाहर कहीं नहीं जाते हो जीवों को नामदान देने के लिए, तो दादा गुरु क्या कहते, यहाँ पर दादा गुरु जो है अपना बाल बनाते थे। उस नाई को एक साहूकार ने कहा, अरे नाई जरा देखना, ये तुम्हारे पास जब पंडित जी आते हैं उस समय पर जरा इनको पूछना कि इनके पास ऐसा क्या है कि इतने लोग बाहर से दूर से इनके पास चले आते हैं। अगर संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तो तुम्हारे जन्म मरण का चक्कर छूटने वाला नहीं है और तुम्हारी यह पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण होने वाली नहीं है। और जब संत सदगुरु मिलते हैं तो उस समय पर हमको आपको गुरु जब हम आप धारण करते हैं तो उस समय पर शिक्षा देते हैं। जैसे आपको और हमको मनुष्य शरीर तो मिल गया, गुरु महाराज ने 4-5 वस्तुओं को बड़ा अनमोल कहा। पहला गुरु महाराज सत्संग में कहते, बच्चा ये मनुष्य शरीर इतना अमोलक है, बेशकीमती है, और संसार की सारी दौलत अगर तुम एक पर्दे पर रख दो और उससे कहो कि ये मनुष्य शरीर दे दो तो ये मिलने वाला नहीं है। ये कैसे मिलता है? अनंत जन्मों की जब तुम्हारी हमारे पुण्य जो है इकट्ठा होते हैं और जब उसका उदय होता है, ये तो इस प्रकार से हमको आपको जो है मनुष्य शरीर मिलता है। दूसरा गुरु महाराज ने कहा कि जब महापुरुषों की दया दृष्टि जीवों पर पड़ जाती है उस समय पर उनको जो है मनुष्य शरीर मिल जाता है। दया दृष्टि कैसे? स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि बच्चा संत सदगुरु जिस पेड़ का जो है फल खा लेते हैं उस पेड़ को दूसरा जन्म मनुष्य शरीर का मिल जाता है। जिस पेड़ का फल खा लेते हैं उस पेड़ को दूसरा जन्म जो है मनुष्य शरीर का मिल जाता है। जिस घोड़े की सवारी कर लेते हैं उसको दूसरा जन्म मनुष्य का मिल जाता है। और जिस भी जो है स्वामी जी महाराज ने कहा जीव उनके शरीर से स्पर्श कर लेते हैं तो उन्हीं सभी जीवात्माओं को जो है मनुष्य शरीर मिल जाता है। स्वामी जी महाराज ने ये इशारा दिया था सत्संग में, 2-3 इशारे आपके सामने रखूंगा। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा जितने भी महापुरुष संत सदगुरु इस धरती पर आए 700 वर्षों में, जैसे कबीर साहब के समय में मालूम पड़ता है बहुत कम नामदानी हुए, उसमें से कुछ नाम आते हैं 10 या 12 नाम जिनको उन्होंने पार किया। फिर गुरु महाराज ने कहा कि जो जीवात्माएं बच गई उनको क्या किया, अगले जो है उनको मनुष्य शरीर में डाल दिया और उनको सत्संगियों के घर में भेज दिया गया। और स्वामी जी महाराज ने कहा वही संत सदगुरु नीचे आते हैं तो वह जो है 84 लाख की योनियों के जीवात्माओं के ऊपर वो संस्कार डाल देते हैं। गुरु महाराज जो है एक समय पर कहीं जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे तो उतर गए और एक कुएं के पास गए। अब उस कुएं के पास में जो है कुएं में इतना गंदा पानी था, लेकिन फिर भी उस गंदे पानी में से गुरु महाराज ने जो है कचरा एक तरफ कर लिया और कुछ पानी उठा लिया। जो स्वामी जी महाराज के साथ में प्रेमी था, ड्राइवर था, वो उस चीज को देख रहा था। स्वामी जी महाराज ने उस पानी को जो है साफ करके जो ऐसे उठाया और मुंह में डाल दिया और उस पानी का ऐसा कुल्ला कर दिया और वो कुल्ला जो है कुएं में छोड़ दिया। और वही कुल्ला छोड़ करके ऊपर आए तो प्रेमी ने देखा कि स्वामी जी महाराज ने ऐसा क्यों किया। तो उस प्रेमी ने जब स्वामी जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी महाराज ये क्या लीला थी, ये क्या खेल था, तो गुरु महाराज ने यह बताया कि बच्चा यह कुल्ला किया हुआ पानी जिन जिन कीट में, मछली में, कीड़ों में, मकोड़ों में, मक्खी में, इन जिनके भी मुख में ये पानी जाएगा इनको सभी को मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो ऐसा केवल गुरु महाराज ही नहीं, गुरु महाराज ने कहा जितने भी संत सदगुरु इस धरती पर आए उनके शरीर का इतना प्रताप होता है, आप विचार कीजिए। और आप हम महाभारत और जो है रामायण की चर्चा करते हैं रात दिन, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा भगवान राम के समय में जो उनके साथ जुड़ करके रहे कितने लोगों ने उनको पहचाना, कितने लोगों ने लाभ उठाया। भगवान कृष्ण के समय में जो उनके साथ जुड़े रहे कितने लोगों ने लाभ उठाया, कितने लोगों ने विश्वास किया। स्वतः जो अर्जुन थे, पांडव थे, उन्होंने भी उन पर विश्वास नहीं किया। जब कहा कि गांडी उठाओ और धर्म करो, कृष्ण भगवान की बात भी उन्होंने नहीं मानी। तो आज भी धर्मशास्त्रों में लिखा है कि वो नरकों में पड़े हुए हैं। ये आपका और हमारा धर्मशास्त्र कह रहा है और हमारे आपके सामने कुल मालिक इस धरा पर आकर के मौजूद है सामने, और हम आप उस बात की महिमा करते हैं और इनसे लाभ नहीं उठा पाते। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये कुल्ला किया हुआ पानी जिन भी मच्छरों के और जीवों के मुख में जाएगा सभी को मनुष्य शरीर मिल जाएगा। इसी तरह पिछले समय की बात स्वामी जी महाराज ने कहा कि दादा गुरु जो है अपनी गाय के लिए चारा लेने के लिए जंगल में जाते थे, तो बहुत देर तक जंगल में रहते थे। तो प्रेमियों ने देखा कि दादा गुरु महाराज यानी उनके गुरु हमारे दादा गुरु महाराज कि इतना समय जंगल में क्या करते हैं, और थोड़ा सा चारा ऐसे जो है पोटली में लेकर के आते थे। तो प्रेमियों ने दादा गुरु से पूछा कि गुरु महाराज आप इतना समय जंगल में रहते हैं और चारा जरा सा लाते हैं, तो क्या बात है। तो दादा गुरु ने सत्संगियों को बताया कि बच्चा
नदी में दादा गुरु जो है पैर डाल करके ऐसे बैठे रहते कई घंटों घंटों तक। ये स्वामी जी महाराज ने ये बात बताई सत्संग के भीतर। नदी में ऐसे पैर डाल करके कई कई घंटों तक बैठे रहते थे और ऐसा कुल्ला किया हुआ पानी उसमें डालते थे। तो दादा गुरु ने सत्संगियों को बताया कि बच्चा जो है महात्माओं के शरीर से स्पर्श करता है उसको मनुष्य शरीर, जो कुल्ला किया हुआ पानी जिन भी जो है प्राणियों में मुख में जाएगा उन सभी को मनुष्य शरीर। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि दादा गुरु से जो है सत्संगी पूछते थे, ये कहते थे कि गुरु महाराज आपके पास इतनी दौलत है और आप बाहर कहीं नहीं जाते हो जीवों को नामदान देने के लिए। तो दादा गुरु क्या कहते कि बांटने वाला आ रहा है। आपने सुना है, दादा गुरु ये कहते हैं कि बांटने वाला आ रहा है, और दादा गुरु ने जो है जीवात्माओं पर संस्कार डाले और बांटने वाला आ रहा है, ऐसे शब्दों का उच्चारण करते थे। फिर एक दफा जो है दादा गुरु और भाई, दादा गुरु यानी उनके भाई गुरु भाई ऐसे चर्चा करते थे कि वो आंधी चलाने वालों कब आए हो। गुरु महाराज ने कहा एक बार सत्संग में आपने सुना है, जब पाकिस्तान, चीन ने पाकिस्तान को कीटाणु बम दे दिया है और पाकिस्तान जब भारत की तरफ मुख कर उसको जो छोड़ देगा और उन्हीं कीटाणु के द्वारा देश में जो है जानवर मरने लग जाएंगे और देश में नुकसान होने लग जाएगा, लोग बेमौत मरेंगे, उस समय पर भारत पे ऐसा एक फकीर होगा जो खड़ा होगा और ऐसी आंधी चलाएगा जहां से वो कीटाणु आए वो सारे चले जाएंगे उधर ही। ऐसा एक फकीर भारत में है, वो आंधी चलाएगा। बाबा जी ने ये बात कही है सत्संग में। अभी इसको जोड़ना आप, दादा गुरु से गुरु भाई कहते थे कि वो आंधी चलाने वालों कब आयोग हो, यानी इधर की भाषा मथुरा की, आपकी या खितौरा तरफ की भाषा, जिसको उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये सम्मिलित भाषा बोलते हैं, कि वो आंधी चलाने वालों कब आयोग हो। तो दादा गुरु उनको कहते कि वो आंधी चलाने वालों आने वालों है, यानी वो आएगा। और कुछ दिन बाद जब स्वामी जी महाराज यानी हमारे आपके गुरु महाराज जब दादा गुरु को मिले, उस समय पर जब सत्संगियों ने बाद में पूछा तो दादा गुरु ने जो है सत्संगी को बताया कि आंधी चलाने वालों आ गए हो। गुरु महाराज ने कहा कि आंधी चलाने वालों आ गए हो, ऐसा दादा गुरु ने जो है सत्संगियों को बताया, एक इशारा आपको। और बीच में चलते हैं संस्कार महात्माओं की। जब गुरु महाराज ने कहा कि जीवात्माओं के ऊपर संस्कार डालते हैं संत सदगुरु, दादा गुरु ने ज्यादा प्रेमियों को नामदान नहीं दिया, बहुत कम गिने चुने को नामदान दिया। और इतनी परिपूर्ण जो है शक्तियों के धनी होते हुए भी दादा गुरु ने उस दौलत को छुपा करके रखा, बिल्कुल होश और किसी को हवा भी नहीं होती थी। गुरु महाराज सत्संग में बताते, बच्चा गांव के लोग तक नहीं जानते थे कि दादा गुरु के पास इतनी बड़ी दौलत है। एक बार का किस्सा गुरु महाराज ने सुनाया कि एक नाई को एक साहूकार ने जो है ये कहा, जहां पर दादा गुरु जो है अपना बाल बनाते थे, उस नाई को एक साहूकार ने कहा, अरे नाई जरा देखना, ये तुम्हारे पास जब पंडित जी आते हैं उस समय पर जरा इनको पूछना कि इनके पास ऐसा क्या है कि इतने लोग बाहर से दूर से इनके पास चले आते हैं। यानी दूर से लोग आते थे लेकिन गांव के लोग जानते नहीं थे। जैसे आप कहते हो ना, अभी अभी एक गुरु भाई ने भी हमको रास्ते में कहा कि आपका महाराष्ट्र इतना दूर है लेकिन इतनी बड़ी संगत है, और हम तो गुरु महाराज के पास ही है और गुरु महाराज की इतनी छोटी संगत। तो स्वामी जी महाराज ने उस पर भी कह दिया है कि दिए के नीचे अंधेरा होता है। और दूसरा कारण ये बताया था कि बच्चा मैं इनको अगर जगह दूं तो ये तुमको बैठने के लिए जगह नहीं देंगे, ऐसा गुरु महाराज ने बताया। और मथुरा का मैं ऐसा भेद खोल दूंगा आने वाले समय में, अगर वो भेद आज खोल दो तो लोग यहाँ की मिट्टी खोद करके ले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि सारी दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे मथुरा में, और मथुरा के लोग भी जगेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि अभी अगर इनको जगा दो तो ये पहले से जगह संभाल लेंगे। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि दादा गुरु के गांव में उस नाई को साहूकार ने कहा कि जब पंडित जी तुम्हारे पास आए तो उनसे जरा धीरे से पूछना कि पंडित जी तुम्हारे पास, आपके पास क्या वस्तु है कि बड़े दूर से लोग आते हैं। नाई ने कहा ठीक है, जरूर पूछूंगा। दादा गुरु आए, एक दिन बैठे और बाल बना रहे थे। तो नाई ने जो है, नाई तो बड़े होशियार होते हैं, कुछ भी जानना हो तो सबसे अच्छा जो स्रोत है वो नाई का है, अगर कोई भेद जानना है तो नाई ने जो है धीरे से पूछा पंडित जी यानी हमारे दादा गुरु को कि पंडित जी आपके पास तो बड़े दूर से लोग आते हैं, क्या चीज है आपके पास ऐसी। तो दादा गुरु ने उनसे ये कहा कि बच्चा तुम देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो। तो नाई कहता है पंडित जी एक काम करिए, दिखाई दीजिए। यानी दिखाना अच्छा होता है, बताएंगे तो विश्वास होता है, नहीं भी होता है, क्योंकि आपको और हमको गुरु महाराज ने इतना बताया लेकिन विश्वास कितनों को हुआ। तो नाई बड़ा होशियार था,
नाई ने कहा कि पंडित जी एक काम कर दीजिए, दिखाई दीजिए। गुरु महाराज ने कहा दादा गुरु महात्मा तो मौज के धनी होते हैं, वो कुल मालिक होते हैं, उनके ऊपर किसका नियंत्रण, वो स्वयंभू होते हैं और मौज के धनी होते हैं। जब मौज आ जाती है तो वो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं दे सकते। गुरु महाराज ने कहा नाई के यहाँ पर दोनों भवों के बीच में, यहाँ पर जो आप कहते हो इसको छठा चक्र जिसको कहते हैं, यहाँ पर गुरु महाराज ने कहा कि दादा गुरु ने ऐसी उंगली रख दी, ऐसी केवल उंगली रख दी। तो गुरु महाराज ने कहा नाई सीधे जमीन पर धड़ाम से, नाई लंबे हो गए, बहुत देर तक नाई उठे नहीं, सीधे लंबे हो गए और दादा गुरु वही खड़े रहे, बैठे रहे। और बहुत देर बाद जब नाई को होश आया, यानी जागृति आई, वापस अपने नीचे शरीर में आए, तो गुरु महाराज ने बताया नाई जो है दादा गुरु के साष्टांग नमस्कार करने लग गया, ऐसे साष्टांग नमस्कार करने लग गया और कहा कि हमने आपको पहचाना नहीं था, लेकिन बड़ी आपकी दया हो गई। यानी वो भेद खोल दिया, वो दिशा दिखा दी, वो चमत्कार, वो नूरानी रूप और वो अंतर का भेद दिखा दिया। और कहा गया है, रामायण में भी आप पढ़ते हो ना, कि अनुभव जो है, अनुभव बड़ी चीज होती है। और गुरु महाराज ने हमको आपको सबको अनुभव दिया है, किसी को अंतर का अनुभव दिया है, किसी को बाहर का अनुभव दिया है, इसीलिए इतने लोग आज हम आप लोग बैठे हुए हैं। तो अनुभव बड़ी चीज है। जब उसको अनुभव मिल गया नाई को, तो कहा गया, गुरु महाराज ने कहा, जब साहूकार थोड़े दिन में आकर के पूछता है कि भैया पूछा तुमने, तो जो है नाई जो है बड़े गुस्से हो गए, कहा कि जाकर के तुम ही पूछ लो, हमको नहीं पूछना। यानी कि जो साहूकार ने कहा कि भेद लेकर के आना, तो नाई ने कहा कि हम कुछ नहीं तुमको बताएंगे, तुम खुद जाकर के देख लो। तो गुरु महाराज ने कहा कि वो जब चीज मिल जाती है वो ऐसी चीज है, गुरु महाराज ने कहा वो सब तुम्हारे पास है, अंदर में पड़ी हुई है, लेकिन तुम्हारे पास जो है विश्वास की कमी है, प्रेम की कमी है, श्रद्धा की कमी है। तुम्हारा जो प्रेम सूख गया है, तुम्हारा विश्वास डगमगा गया है, तुम्हारा जो है श्रद्धा जो है कमजोर हो गई है। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी झोली जो है वो फटी हुई है, इसलिए महात्मा जो दया करते हैं वह दया तुम जो है अपनी झोली में ले नहीं पाते हो। कि तुमको दया चाहिए तो महात्मा दया भी देते हैं, लेकिन तुम उस दया को उठा करके फेंक देते हो।